अब देखो ध्यान से, अब मैं बता दूं आपको संपूरक मात्रक क्या होता है। संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक आपसे सीधे पूछेगा कि संपूरक मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग गेस करके बताएंगे मेरे साथी कि संपूरक मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। सभी मेरे साथी बताएंगे, जितने भी मेरे दोस्त बताओ संपूरक मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, बताओ सभी साथी, आ जाओ। एक होता है ना कोण, इसमें कोणों की बात होती है, संपूरक में कोणों की गणना की जाती है, ठीक है। तो मैंने कहा संपूरक मात्रक कितने प्रकार के होते हैं साथी, 2 प्रकार के होते हैं। आ जाओ कौन कौन से होते हैं साथी, आ जाओ जान जाते हैं। देखो एक होता है ना मेरे भाई समतल, समतल कोण, ठीक है। एक होता है घन कोण या धन कोण, पता है, घन कोण, ठीक है साथी। अब इन्हीं का, ये दोनों कोणों को नाम आपको पता चला। तो संपूरक मात्रक कितने प्रकार के हुए साथी, 2 प्रकार के, एक समतल कोण, या सीधे मेरे साथी ना याद करो कोण, हटाओ सब, ये सब भूल जाओ, याद करो एक होता है कोण, एक होता है घन कोण, ठीक है। सीधी सी बात, कोण को किस में मापा जाता है, तो उसको मापा जाता है रेडियन में। कोण को किस में मापा जाता है मेरे भाई, रेडियन, ठीक है, रेडियन में मापा जाता है। तो घन कोण को किस में मात्रक मापा, यानी मात्रक, तो कोण को किस में, कोण का मात्रक क्या हुआ आपको, रेडियन। घन का मात्रक क्या होगा साथी बताओ सभी, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो आपको समझ में आया मेरे भाई, समकोण, कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। तो आप सभी साथी फटाक से इसे उतारेंगे। इसका संकेत क्या होता है साथी, बताते हैं आपको, फटाक से पहले इतना उतारो। देखो मेरे भाई इसका क्या होता है, रेडियन, RED, इसका होता है यस और R, ठीक है, आ रही बात है समझ में। इसका संकेत, संकेत क्या होता है, संकेत, इसका संकेत ए रहा, ठीक है दोस्त। अच्छा जी भैया, बहुत अच्छे। तो आपको समझ में आया संपूरक मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, समतल कोण और घन कोण। इसका मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको अगला टाइप सिखाते हैं। अब आती भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, बता दो मेरे साथी कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं साथी, आ जाओ। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। अब बात आती है कि कौन कौन सी होती हैं। एक होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। आप लोगों ने कहीं सुना होगा, देख भी लो। एक होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि, अदिश राशि, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, ठीक है, 2 प्रकार की हो गई। आ जाओ, हम इसे शॉर्टकट भी लिखवा देते हैं, ऐसे हम आपको अच्छे से भी लिखवा देंगे परिभाषा टाइप्स, ठीक है, जो आपके क्लास में चलता है, क्लास 9th और 10th में, ठीक है। आ जाओ, देखो ध्यान से। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशियाँ, एक अदिश राशियाँ होती हैं। यानी कि कोशिश करते हैं आपको याद 100% हो जाएगा, ठीक है, इसी क्लास में आपको याद हो जाएंगी। देखो चीज़ें आपको पूरी फर्स्ट क्लास की याद होंगी मेरे साथी। देखो ध्यान से, आपने तो, आप सभी ने बहुत ही कॉमेडी देखा होगा, देखा है ना, आपने देखी होगी हीरा बेटे वाली कॉमेडी, ठीक है। अब देखो बाबूजी होते हैं उसके, बाबूजी और हीरा बेटे दोनों साथ में एक नहर के रास्ते जा रहे थे भाई। हाँ जी भैया, जा रहे थे, समझ में आ रहा, वो लोग जा रहे थे। एक तरफ क्या था मेरे भाई, नाला था,
एक तरफ नाली थी, ठीक है, और दूसरी तरफ एक नहर के रास्ते नदियाँ नहीं आती हैं छोटी छोटी, जो पानी होता है, नदी थी। अब हीरा बेटे के बाबूजी ने क्या कहा, बेटा बहुत गर्मी है, ठीक है, तो हीरा बेटे ने कहा पापा मैं कूद जाऊँ, तो बाबूजी ने क्या कहा, बेटा कूद जा, ठीक है। वो ससुरा नाले में कूद गया। ले, किस में कूद गया मेरे साथी, नाले में कूद गया। अब पूरा कीचड़ उचड़ से, मतलब समझ रहे हो, अच्छा जी, कीचड़ से एकदम इसका शरीर बेकार हो गया। तो हीरा ने पूछा अपने बाबूजी से, बाबूजी आपने क्यों इसमें कूदवा दिया। तो बाबूजी ने क्या कहा बेटे मैंने तुमको दिशा बताई थी कि किस दिशा में कूदना है, तुम ससुरा इधर कूद गया, तुमको कूदना किधर था, इधर, ठीक है, यानी नदी में, तुम कूद रहा है नाले में, तो जाएगा ना नाले में तुम। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चला मेरे साथी कि इसमें दिशा की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। और परिणाम आपने देखा ही कि वो कैसा हो गया, नाले में एकदम नहा लिया, एकदम काला हो गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चला मेरे साथी कि सदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, ठीक है। तो सदिश राशि में क्या होती है मेरे साथी, बोलो सभी दोस्त, दिशा और परिणाम दोनों होता है। आ जाओ साथी, इसकी बात करते हैं अधिश राशि में। अच्छा जी, अधिश राशि में ना सीधी सी बात है, परिणाम होता है। आप बोलेंगे भैया वो कैसे, बोलो वो कैसे, हम बताते हैं। अच्छा जी, ऊर्जा होती है ना, अब ऊर्जा आप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे एक सोचो, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और तार है, आपने उसको ऐसे लगाया बोर्ड में, तो बल्ब क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो आपको परिणाम की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप उसको लगाएंगे तो जैसे ही तार आपका लगा होगा वैसे ही हो जाएगा, वो अलग दिशा में तो नहीं, उल्टा नहीं आ जाएगा, बोलो नहीं जाएगा ना, हाँ जी भैया। तो उसमें क्या पता चला आपको, परिणाम की आवश्यकता होती है। ऐसे सोचो आप कुछ खा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ खा रहे हैं तो आपको एनर्जी मिल रही है ना, ऊर्जा मिल रहा है ना, तो आप इस ऊर्जा को, ठीक है, इसमें परिणाम मिला ना, आपको ऊर्जा मिली, अब उससे आप कुछ भी काम करेंगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है मेरे साथी कि ऊर्जा क्या होती है मेरे साथी, अधिश राशियाँ होती हैं, इसमें परिणाम केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, इसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। क्या इतनी बातें मेरे सभी साथियों को समझ में आई, तो थम्स अप करेंगे मेरे भाई, बहुत अच्छे बताएंगे मेरे साथी। मैंने क्या सिखाया आपको, दिशा और परिणाम सदिश राशियाँ में होती है, अधिश राशियाँ में परिणाम बस होता है, ठीक है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, ठीक है सभी साथी। मेरे भाई आप सभी को याद हो चुका होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है दोस्त। तो इसे हम इरेज करते हैं और सदिश राशियाँ के बारे में हम आपको लिखवाते हैं। आ जाओ, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, आ जाओ देखो ध्यान से। अभी आपने सीखा, देखो पहला सदिश राशि, सदिश राशि आप ही सब बताएंगे अब इसका परिभाषा। सदिश राशि, सदिश राशि किसे कहते हैं, आ जाओ, सदिश राशि किसे कहते हैं जी। देखो जी, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती
है, उसे क्या बोलते हैं साथी? सदिश राशियाँ बोलते हैं। अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं मेरे भाई, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि बल, बल आज वेग और त्वरण, ठीक है साथी, ETC बहुत से होते हैं, ठीक है। मैंने क्या होता है कि बल, वेग और त्वरण, ETC, ठीक है। अच्छा अब अच्छा देखो, बल से ही समझ जाओगे आप लोग, बल, ठीक है साथी। आगे बातें समझ में, गुड, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ अब बात करते हैं अदिश राशि की। अदिश राशि, अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ, सीखो, वे राशियाँ, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है जी? केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। आ जाओ एग्जाम्पल में समझो। चलो एक ट्रिक बताएंगे इसका याद करने का एग्जाम्पल में, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बातें सभी को समझ में आई मेरे भाई? सभी बताएंगे, बोलो सभी दोस्त। सदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा परिणाम की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल बल, वेग, त्वरण, ETC। अदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल में जैसे कि एक ट्रिक लिख रहा हूँ, आप लोग देखना ध्यान से, ठीक है साथी। लिखो, उस आदमी को ताला चाबी दो, उस आदमी को ताला चाबी दो। आ जाओ देखो, ऊ से ऊर्जा, तो इसका एग्जाम्पल क्या मिला आपको? ऊर्जा मिला, गुड। स से समय भी मिला साथी। आ जाओ, स से समय, याद करने का ट्रिक। आ से आयतन, क्या मिला साथी? आयतन मिला। द से प्रेशर यानी दाब, द से दाब, गुड। यम से तो मीटर यानी लंबाई, ठीक है। अरे बात सही में। आ जाओ, त से तापमान, त से तापमान, ल को छोड़ दो। अब देखो, बी से विभव, ठीक है, ETC। ऐसे ही आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया कि उस आदमी को ताला और चाबी दो, उसे ऊर्जा, स से समय, ठीक है, और से आयतन, द से दूरी भी हो सकता है, ठीक है। फिर तापमान लिखा है साथी, हाँ जी भैया लिखाया। फिर मैंने लिखा है आपको विद्युत धारा भी हो सकता है, विद्युत विभव भी हो सकता है, दाब भी हो सकता है, और चौसे चाल भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में आप